अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चॉकलेट कस्टर्ड है जिसकी हेल्प से हम बहुत खूबसूरत सा नो बेक चॉकलेट केक बनाएंगे। अच्छा जी, अगर तो आपको ये कस्टर्ड पाउडर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी वजह से ये नहीं मिल रहा है तो भी परेशान होने की बात नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल सादा सी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप नोट कर लें। इसके लिए आपको चाहिए होगा कोको पाउडर, जो कि मार्केट से बहुत ही इजीली मिल जाता है। आपने करना ऐसे है कि जितना हिस्सा कोको पाउडर भी यूज़ करेंगे उतना ही आप उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने फ्लावर ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड करें, वरना ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कस्टर्ड है तो उसको थिकनेस देने के लिए यहाँ पर मैदा ही यूज़ हुआ है, वरना आप ना करें कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक खाली पैन के अंदर अपना पाउडर ऐड कर लें। ये मैंने हाफ पैकेट यूज़ किया है। अच्छा जी, इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको थोड़ा थोड़ा हीट अप कर देना है। जब ये थोड़ा सा हीट पकड़ने लगेगी तो आपने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने मिल्क ऐड करते जाना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। इसका टेक्सचर जब अच्छा सा हो जाएगा, ब्यूटीफुल सा, तब मैं आपको दिखा दूँगी कि इसका कितना टेक्सचर होना चाहिए। कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हम रखेंगे। इसमें मैंने सिर्फ 1 कप जो है वो मिल्क ऐड किया है, इससे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप फुल पैकेट का बना रहे हैं तो आप 2 कप ऑफ मिल्क इसमें ऐड कर लें। ये देख लें, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसमें थिक हो जाना है। जब इस तरह का थिक हो जाएगा तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने थिक नहीं करना है। अच्छा जी, ठंडा करने के लिए इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो वाटर ऐड किया है। जी, तो अब हम अपने चॉकलेट सॉस को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं आपको बाकी का प्रोसेस बता। अच्छा जी, यहाँ पर आपने बर्तन वो वाला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर आपने केक को सर्व करना है, ठीक है। अगर तो आप इसमें से निकालना चाहती हैं तो आप निकाल भी लें, लेकिन अगर आपको निकालना है तो उसके नीचे आपको बटर पेपर लाजमी रखना पड़ेगा। तो मैंने तो इसी के अंदर सर्व करना है तो इसीलिए मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। अच्छा जी, कस्टर्ड का मैंने यहाँ पर हाफ पैकेट यूज़ किया था, इसलिए बिस्किट का मैंने 1 पैकेट यूज़ किया है। अगर आप फुल पैकेट यूज़ कर रही हैं तो आप 2 पैकेट जो है वो बिस्किट के यूज़ करिएगा। बिस्किट्स के आप छोटे छोटे पीस कर लें। एक बिस्किट का कम से कम 4 पीस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। जी, तो चॉकलेट हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम अपनी इस चॉकलेट सॉस को इन बिस्किट्स के ऊपर डाल देंगे। जी, तो हमने बिस्किट्स को अच्छी तरह से इस चॉकलेट के अंदर कवर कर लिया है। डेकोरेशंस के लिए मैं ये चीज़ें यूज़ करने लगी हूँ, आप अपनी पसंद की चीज़ें यूज़ कर लें। जी, तो ये हमारे केक की फाइनल लुक है। इसको आपने यहाँ पर रेफ्रिजरेट कर देना है ओवरनाइट। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो फिर आप इसको 24 आवर्स रेफ्रिजरेट कर लें। अगर आप इसको रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो बिस्किट है वो सॉफ्ट नहीं होगा और वो बिस्किट का ही टेस्ट देगा। लेकिन अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करते हैं तब जाके वो सॉफ्ट होगा और बिल्कुल इसको केक वाली लुक और टेस्ट दोनों आएंगे। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।